राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। सुबह सुबह का टाइम ऐसे ही 9 साढ़े 9 के समथिंग टाइम हो रहा है। समझ चल रही है तो मैं पानी भर रही हूँ और क्यूटी घर पे ही है तो क्यूटी से मैंने बोला कि वीडियो बनाओ बेटा, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आजकल। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, पता नहीं इन दोनों बच्चों को क्या होगा। बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, मिलके लड़ेंगे नहीं झगड़ेंगे नहीं, लेकिन ये इनकी शरारतें बहुत ज़्यादा हैं और फिर शिकायत मुझसे करेंगी। क्यूटी मेरे से गुड़िया की शिकायत करेगा और गुड़िया क्यूटी की शिकायत करेगी। गुड़िया ज़्यादा शिकायत करती है। तो अभी मैं यहाँ पे कूलर में मैंने पानी भरा है, क्योंकि अब मैं कूलर में डेली पानी भरती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। आप लोगों को पता ही है, मैं ऊपर रहती हूँ तो भाई तीनों चारों तरफ से मेरा जो कमरा है वो तपता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। 10-11 बजे से ही ना मेरा पूरा कमरा गर्म होने लग जाता है। जो सीलिंग फैन है वो गर्म हवा देता है, फिर हमें कूलर चलाना पड़ता है। तो ऐसे करके यहाँ पानी भर रही हूँ और इसके बाद जो है मैं बाकी की बाहर की सफाई करूँगी। अंदर घर कमरे की सफाई मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जब समर चलती है तो मैं बाहर की सफाई पहले कर देती हूँ, क्योंकि भाई मैं इतना सारा पानी कहाँ से लाऊंगी। तो समर चलती है ना तो मैं वहीं से पानी लेती हूँ, वहीं से बाहर की सफाई कर देती हूँ। फिर अंदर का जो काम रह जाता है, जो मैं पानी भर के रखे रहती हूँ ना, जैसे टब में भर लिया, बाल्टी में भर लिया, कैन में भर लिया, तो वो पानी में वैसे यूज कर लेती हूँ। तो आज काम ज़्यादा है, मतलब क्यूटी के कपड़े भी धोने, यूनिफॉर्म वगैरह भी है, हमारा भी 1-2 कपड़ा है और उसके साथ में धुलाई वगैरह, बर्तन, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें के उन सारी चीज़ों के लिए पानी चाहिए ही। तो ऐसे करके मैंने पानी भरा। आज कुछ अलग ही टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ। ना चाहते हुए भी देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं उन पर बात करनी ही पड़ती है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जबकि मैंने बहुत कुछ बता दिया है। अब ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बचा कि बताने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के माइंड में सवाल आते हैं। तो अब मेरी भी इतना ड्यूटी बनती है कि भाई मैं आपके इन सवालों का जवाब दूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो 1-2 लोग हों तो कोई नहीं, लेकिन हाँ जब ज़्यादा लोगों का एक ही सवाल होता है तो जवाब देना बन जाता है। मैंने भी सोचा कि चलो मैं जवाब दे ही देती हूँ। अब कब तक इन सारी चीज़ों को अब रोक के रखना है। रोक के रखना क्या, कभी मेरे माइंड में आया नहीं ये कि आपके माइंड में ये वाली बात आ सकती है। तो जो भी मुझे 2-3 दिन से कमेंट आए, कल भी कमेंट आया, तो वो ये था, मैं आपको बता देती हूँ क्या लोग जानना चाह रहे हैं वही, कि गुड़िया ने अपने पापा को देखा है या नहीं देखा है, और गुड़िया अपने पापा को पहचानती है या नहीं पहचानती है। ये कमेंट मुझे आया, पहले भी आया था और अब फिर से। तो मैं सच कहूँ मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। कहते ना कि भाई घाव हरे हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं, जिन्हें हम याद करना नहीं चाहते, क्योंकि भाई देखो फिर ना हम उसी वक्त में याद करते ना, मतलब बेशक अभी इस समय हम पे वो बात नहीं बीत रही है, वो उस दौर से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन जिस दौर से हम गुजर चुके हैं और इस वक्त प्रेजेंट में जब हम उसको याद करते हैं तो फिर वही दर्द होता है, दिल दुखता है। तो इसीलिए मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज करना पड़ रहा है मुझे उन सारी चीज़ों को याद। तो मैं आपको बताऊँ, गुड़िया मेरी अपने पापा को मतलब जानती है, पहचानती है, और उसने अपने पापा को देखा भी है। और कभी अगर वो फ़ोटो या वैसे कुछ देख ले तो पहचान लेती है कि हाँ ये पापा हैं, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं पहचानते हैं। क्यूटी तो मेरा बड़ा है, तो बहुत टाइम पापा के साथ रहा है, तो वो तो जानता ही है। उसका तो मतलब कोई ऐसा है नहीं मुद्दा या मैटर कि उसको लेके बात की जाए। क्यूटी बहुत अच्छे से जानता पहचानता है, सब कुछ है। और मैं आपको बताऊं एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कितना भी कुछ रहा या चल रहा है, जो भी है वो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बात है। मैंने कभी भी अपने बच्चों के दिल में अपने उनके पिता के लिए कभी भी मैंने जहर नहीं घोला, कभी नफ़रत की भावना मैंने पैदा नहीं की बच्चों के अंदर। कभी मैं उनके सामने उनके पिता को लेकर गलत नहीं बोलती हूँ। कभी मैं बच्चों को नहीं भड़काती कि तुम्हारे पिता ऐसे हैं या वैसे हैं। ऐसी मैं कभी भी बच्चों से नेगेटिव बात नहीं करती हूँ। गुड़िया तो छोटी नहीं जानती है, लेकिन हाँ क्यूटी मेरा भी समझदार है। अगर मैं क्यूटी को भड़काने लगूँ या उसको ऐसी बातें बोलने लगूँ कि बाबू तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारे पापा वैसे, या ऐसे किया या वैसे किया, तो वो समझेगा इन बातों को। लेकिन मैं उससे कभी ये वाली बात नहीं बोलती। मैं नहीं चाहती कि उसके दिल में अपने पिता के लिए कभी भी नफ़रत या कड़वाहट, कोई भी इस तरह की बात पैदा हो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। जो भी है हस्बैंड वाइफ का मैटर है या घर परिवार का जो भी है, तो ये कहते ना ये पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल ही रहें तो ही ठीक है। बच्चों को इसमें ना घसीटा जाए, क्योंकि भाई एक बार किसी के लिए दिल में जब नफ़रत पैदा हो जाती है या कड़वाहट पैदा हो जाती है, वो निकलना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा मैं कभी नहीं करती, कभी भी, और ना ही मैं आगे कभी करूँगी। कोशिश मेरी यही है। आगे का भी मैं देखो
क्या होने वाला है मैं खुद भी नहीं जानती, मेरा फ्यूचर क्या है। अगर मैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बात करूं तो मुझे खुद से नहीं पता है कि मेरी मैरिड लाइफ जो है आगे क्या होगी। अभी तो जो है वो मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन इसके बाद आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता सिवाय ऊपर वाले के। ये तो ऊपर वाला ही जाने क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि हम में वो शक्ति नहीं है, अभी हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम भविष्य को जान सकें। तो इसलिए हम भविष्य को सोचकर चिंतित हों, परेशान हों, तो ये भी कोई समझदारी की बात नहीं है। इसीलिए मैंने सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया है, जो होगा अब वो देखा जाएगा, है ना। तो रही बात बच्चों की, ये मैंने आपको जवाब दे ही दिया, बता दिया कि हाँ गुड़िया पहचानती है पापा को, अच्छे से पहचानती है। और गुड़िया के दिल में थोड़ा बहुत है, क्यूटी के दिल में नहीं, लेकिन हाँ गुड़िया छोटी बेशक है, मैं आपको बोलती हूँ गुड़िया मेरी समझदार बहुत है, वो हर बात को समझती है। छोटी है बहुत समझती है, लेकिन एक बार ऐसा ही कुछ हो गया तो वो गुड़िया के दिमाग में अभी तक वो चीज़ छपी हुई है। जबकि गुड़िया उस टाइम पर थोड़ी और छोटी थी, अभी तो उसने 3 ईयर कंप्लीट कर लिया, लेकिन तब वो 3 साल की भी नहीं थी, कुछ ऐसे ही रही होगी, ऐसे मतलब 2.5 साल की, 2.5 से 3 के बीच में ऐसे ही था, है ना, मतलब कुछ समय से ही था। तो तब की एक बात है जो गुड़िया के दिमाग पर छप गई है और आज तक उसको याद है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी बच्ची और इसको ये बात याद है, तो मुझे कभी कभी बोलते उस चीज़ को लेके। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ गुड़िया की ही। तो गुड़िया अब 4-5 दिन पहले की बात है, ऐसे करके गुड़िया बैठी हुई थी बेड पे, और वो लकड़ी का मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो उनको अपना आईफोन बना लेती है, या कागज़ का कोई पेपर का टुकड़ा होगा तो वो उसको आईफोन बना लेती है, ऐसे फ़ोन कान पे लगा के, मतलब रियल का फ़ोन नहीं, वही जो आईफोन बनाती है ना वो अपने पेपर या लकड़ी से उसको कान पे लगाएगी और बात करेगी। मैंने किसको फ़ोन लगा रही हो बाबू, ऐसे पूछ लिया मैंने, मैं काम करती जा रही थी, गुड़िया खेल रही थी, मैंने पूछ लिया, मैंने कि बाबू क्या कर रही हो तुम, तो कहने लगी मैं फ़ोन लगा रही हूँ। मैं किसको लगा रही हूँ, पुलिस को लगा रही हूँ। मैं क्यों ऐसे पूछा मैंने, क्यों, हाँ मैं पुलिस को फ़ोन लगा रही हूँ। मैं कि क्यों लगा रही हूँ ये तो बताओ। बाबू ने 2-3 बार यही बात रिपीट करी, मैं पुलिस को फ़ोन लगा रही हूँ, मैं पुलिस को फ़ोन लगा रही हूँ। मैं क्यों है, तो मुझसे बोली, फिर क्यों का इसने जवाब नहीं दिया। वही ना, बच्चा क्या जाने कभी क्या बात कर दे, तो क्यों का जवाब नहीं दिया इसने। और मुझे बोलती है कि मम्मा अगर पापा आएंगे तो हम कुंडी लगा लेंगे, गेट नहीं खोलेंगे। मैं मतलब शॉक थी इसकी इस बात को सुन के, एक छोटी बच्ची और इतना बोल रही है, इतनी बहुत बड़ी बात है ये। मैंने इसको पूछा, फिर मैंने अपना काम करना छोड़ दिया और इसके पास बैठ के पूछा, मैं कि बाबू क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसे क्यों करेंगे हम। तो गुड़िया कहती है कि हाँ पापा आएंगे तो मैं बाथरूम में बंद कर दूंगी पापा को और मैं पुलिस को बुला लूँगी। गुड़िया के शब्द हैं ये, आपको यकीन हो या ना हो ये एक अलग बात है। ये गुड़िया के शब्द हैं जो गुड़िया मुझसे अभी कुछ दिन पहले ही बोली है इन सारी चीज़ों को। मैं देखिए वही ना, टॉपिक छिड़ गया ये वाला, तो मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो ये बात बताने का कोई मतलब भी नहीं था, और ना ही शायद मैं कभी आपको ये वाली बात बताती, क्योंकि बच्ची छोटी बच्ची है और यकीन करना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी बच्ची इतना बोल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत तो कुछ जानती है। वो जो उसने थोड़ा बहुत देख लिया, कहते हैं ना बच्चों के मानसिक पटल पर एक बार कोई बात छप जाए तो वो छप जाती है, फिर उस मिटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गुड़िया ने ऐसे कहा, मैं शौक तो थी लेकिन मुझे अच्छा भी नहीं लगा जब गुड़िया ने ऐसे कहा, तो क्योंकि छोटा बच्चा और अपने पिता के लिए अभी से ऐसा सोच रहा है, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर मैं बात करूं क्यूटी की, तो क्यूटी बिल्कुल नीरस है अपने पिता को लेकर। वो ना तो उसके प्यार वाली भावना है और ना ही नफरत या कड़वाहट वाली कोई भावना है उसके अंदर, मतलब वो जीरो है। कभी ना तो वो पापा को याद करता है अपने को, कभी ना ही बोलेगा, मतलब पापा को लेके वो कोई बात नहीं करता। कभी नहीं बोलता कि मम्मा पापा की याद आ रही है, या फिर हम पापा के साथ क्यों नहीं रहते, या पापा क्यों नहीं आ रहे हैं, या हम पापा के पास क्यों नहीं जा रहे हैं। इस तरह की वो कोई बात नहीं करता है। वो मतलब डेली ऐसा उसका डेली रूटीन इस तरह से है कि वो उठेगा, मतलब वही स्कूल जाना, उसको स्कूल से आना है, वीडियो शूट कर दे तो कर दिया, स्कूल का काम कर लिया अपना। अगर उसको कार्टून वाटून मैं वैसे में दिखाती नहीं, लेकिन हाँ कभी ज़्यादा जिद की तो कभी दिखा दिया, तो वही बस यही डेली रूटीन है उसका। और अपना वही खेल में लगा रहता है, वही उसकी कभी गाड़ी कभी कुछ बनाना। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी उसने एक आदमी बनाया है और उसने चेयर बनाई है और टीवी बनाया है, उसने बहुत सुंदर बनाया है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो किसी वीडियो में।
तो वो इसी तरह से ना अपने कामों में लगा रहता, कभी वो इधर उधर की कभी बात नहीं करता। मतलब वो पापा की क्या, मतलब वो किसी की भी याद नहीं करता है, कभी किसी रिलेटिव्स को लेकर नहीं बोलता है कि मम्मा मेरी उनसे बात करा दो, चलो मम्मा उनके पास फ़ोन करते हैं, या मौसी मौसा नानी नाना किसी को भी नहीं बोलता है, वो दादा किसी की भी नहीं बोलता है। वो अलग ही तरह का है, उसका नेचर अलग ही है। तो इसीलिए थोड़ा सा ना मुझे भी डर ये रहता है कि क्यूटी शायद ऐसा एकांत, मतलब कुछ लोग होते हैं ना ये बिल्कुल एकांकी, तो मुझे थोड़ा सा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो ये अपने आप में ही रहने वाला हो, अंतर्मुखी। कुछ बच्चे होते हैं, बच्चे क्या लोग होते हैं अंतर्मुखी, तो अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं कुछ रहता है। तो ये रहता है मुझे कहीं ऐसा ना हो ये बड़ा हो जाए तो सिर्फ ये अपने आप में ही रहे और फिर मुझे भूल जाए। सच कहूँ तो ऐसा मुझे नहीं है कि ये मुझे भूल जाएगा या मुझे याद रखे या मेरे में ही रहे, नहीं भाई देखो सबकी फैमिली होती है, अपना ये बड़ा हो जाएगा, इसकी भी अपनी फैमिली होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बच्चों को छोड़ दूंगी या मैं ये कह दूँ कि नहीं भाई जाओ तुम्हारी ज़िंदगी अपनी जाके ज़िंदगी जियो और मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ जाओ। भाई मैं बच्चों को पाल रही हूँ तो मैं चाहती हूँ जीवन भर हम लोग साथ ही रहें। ऐसा नहीं कि मैं कोई बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती हूँ, नहीं। लेकिन देखिए हर कोई यही चाहता है कि अपना जो परिवार होता है वो सब मिलजुल कर साथ में ही रहें, प्यार से रहें। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि हम लोग सब साथ में ही रहें, मिलकर के प्यार से। इसके आगे क्या होगा अब कोई नहीं जानता, जो होगा वो देखा जाएगा। तो आज मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया है, बच्चों के बारे में बता दिया, बच्चे क्या सोचते हैं अपने पिता को लेकर, और गुड़िया के बारे में भी बता दिया। मतलब बहुत कुछ आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ आप लोग जान गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्यूटी के ये जूते वगैरह धुले हैं, तो ये सूख नहीं पाए अच्छे से, तो मैं यहाँ पे सुखा दे रही हूँ। छत पे अब ज़्यादा धूप नहीं रही है, बंदर को आने का टाइम हो गया है, भाई इस टाइम बंदर आते हैं, तो मैं अंदर ले आई हूँ जूता। अगर एक भी ले गया तो दोनों ही जूते ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पे ये गैस का चूल्हा रह गया था, थोड़ा आज काम लेट हो गया है, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। ऐसे ही टाइम हो रहा है अभी 2 या वैसे ही 2 के समथिंग ही बज रहे हैं, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तबीयत मैं आपको बताऊँ, मुझे ना तो कोई बुखार ना कोई सिर दर्द, कोई प्रॉब्लम नहीं बॉडी में, बट अंदर से ऐसा मतलब काम ना करने की इच्छा हो रही थी, और काम आज घर में ज़्यादा था। तो ऐसे आज मैंने धीरे धीरे काम किया, काम कर लिया, थोड़ा सा आराम कर लिया, 5 मिनट बैठ गई, बच्चों से बात कर ली, फिर काम कर लिया, ऐसे करके मैंने काम किया है। तो ऐसे करके मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, मैं लेट हो गई हूँ आज। लेकिन कोई नहीं, अब ये कर तो रही हूँ, बिस्तर में बिल्कुल पड़ जाऊँ, उससे अच्छा ये है कि मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ, लेकिन हो तो रहे हैं मेरे सारे काम। तो ऐसे करके मैं सारे काम निपटा ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने गैस का चूल्हा साफ़ किया, फिर ऊपर ये गंदा हो जाता है। अभी देखो अभी मौसम ऐसा है कि हल्का सा आंधी का झोंका आ जाए, हवा का तेज झोंका आ जाए, तो भाई दोनों तरफ विंडो है, तुरंत इतना धूल आ जाती है, बर्तनों पे हो जाती है, यहाँ पे जो मेरे किचन के डिब्बे रखे हुए हैं वहाँ पे हो जाते हैं, तो वो सब फिर मुझे साफ़ करना पड़ता है। वैसे तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे ज़्यादा हो जाती है तो ये रहता है कि तुरंत के तुरंत फिर उसको साफ़ करो, आँखों में चुभती रहती है वो। और आज संडे होने की वजह से ये हुआ था कि दोपहर के टाइम ही टंकी का जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि संडे के दिन भाई सबके घर में काम रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। बहुत सारे लोग ये होते हैं एक हफ्ते से कपड़े इकट्ठा करके रखते हैं कि भाई हम धोएंगे, मशीन लगाएंगे तभी धोएंगे। तो भाई हमारे यहाँ पर 2 मशीन, वॉशिंग मशीन नीचे चलती हैं। आप लोग सोच सकते हो कितना पानी लगता होगा। तो टंकी वही दोपहर के टाइम खाली हो गई, पानी नहीं रहा ना टॉयलेट में ना बाथरूम में। तो ऐसे करके मेरा काम थोड़ा लेट हो गया। भाई मैं कभी इनसे खुद से नहीं बोलती हूँ कि आप समरसेबल चला दीजिए, पानी चला दीजिए, टंकी खाली हो गई, कभी नहीं बोलती। जब इनको चलाना होता तो चला देते हैं, मेरा काम रुक गया तो रुक गया, मैं रोक देती हूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं। मुझे पसंद नहीं कोई ये कह दे कि नहीं अभी नहीं चला रहे हैं, सुबह ही तो चलाई थी, अब कितना पानी यूज करोगी। तो ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं कहती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं जो भी पानी था घर में वो मैंने उसी से साफ़ सफाई कर ली। बाकी का जो काम रह गया था वो थोड़ी देर के लिए मैंने रोक दिया था कि चलो बाद में करेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि भाई जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भाई मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं मिलती हूँ फिर आपसे आगे आने वाले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।